बिहार के नतीजों के झटके से बाजार आज उभरता हुआ दिखाई दिया। दिन की शुरुआत बेहद खराब थी। हमने देखा एक भारी धक्का लगा भारतीय बाजारों को। 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स ने दिखाई। 7,800 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दिन के अंत तक हमने देखा एक शानदार रिकवरी और काफी रौनक लौटती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स आखिर में महज 144 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी की जो समाप्ति थी वो 7,915 पर हुई। हालांकि बैंक निफ्टी में हमने देखा सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा बनती हुई दिखाई दी। आज मदद की है टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स ने, जहां पर हमने देखा थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा आईटीसी, रिलायंस जैसे दिग्गज थे जिन्होंने भी बाजार को बढ़ाने का काम किया। वहीं गिराने के काम में सबसे आगे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स थे। साथ ही हमने देखा आज जो चुनिंदा निजी बैंक थे उधर भी कुछ बिकवाली का ही दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। ये एक वीक विकेट थी बाजार की, जहां पर जमकर बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था। मिड कैप काउंटर्स में हालांकि स्थिति आज बेहतर थी। मिड कैप इंडेक्स अंत में करीब 40 अंकों की बढ़त पर जाकर टिका। चीनी कंपनियों में काफी ज्यादा मिठास। कल इंडिगो की लिस्टिंग से पहले जेट और स्पाइस जेट दोनों में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। और इसके अलावा हमने देखा ज्योमेट्रिक, सॉफ्ट, एसआर ऑयल, एससीआई जैसे स्टॉक्स थे जहां पर भी जमकर तेजी दिखी। यहां से आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर राय लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, स्वागत है आपका। शुक्र है कि आखिरकार बाजार ने थोड़ा सा मूड सुधारा, स्पेशली जो पॉलिटिकल स्थिति उभर कर आई है बिहार में, महागठबंधन की जीत हुई, उसके बाद सभी लोगों ने कहा था कि बाजार टूटेगा, लेकिन जितनी तेजी से टूटा उतनी तेजी से रिकवरी भी देखने को मिली। अब इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए, कितनी टिकाऊ है? सिनेरियो उभर कर आया है। मुझे लगता है आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू स्टिल कैरी ऑन विद इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा। और विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एक बहुत क्रूशियल सेशन होने वाला है। इसमें जो की बिल्स पेंडिंग है इंक्लूडिंग जीएसटी, लैंड एक्विजिशन, अगर इस पर कुछ चर्चा होती है एंड इफ दे आर गेटिंग क्लियर्ड सक्सेसफुली, आई थिंक द मार्केट्स विल व्यू दिस वेरी वेरी पॉजिटिवली। हाउएवर, अगर कुछ दिक्कतें आती हैं, अगेन क्लियरली आई थिंक यू आर लुकिंग एट मार्केट्स अगेन हेडिंग डाउन। तो मुझे लगता है आई थिंक लुकिंग एट अर्निंग्स जिस हिसाब से पैन आउट हो रहे हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ FY17 इज वेयर वी फील देयर माइट बी सम रिस्पाइट हैपनिंग। और जैसे अर्निंग्स ग्रो हो रहे हैं और जो सेंसेक्स और निफ्टी के वैल्यूएशंस है, आई थिंक दे आर फेयरली प्राइस्ड एट दिस पॉइंट। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक निफ्टी की रेंज है वो बरकरार रहेगी 7500 से लेके 8200, 8300। आज के सत्र की बात की जाए, जो प्रोविजनल आंकड़े आए हैं उसमें साफ संकेत यही मिल रहा है कि FIIs की ओर से 800 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है। हालांकि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने आगे कदम लिया और तेजी की पोजीशन ली लगभग 600 करोड़ की। तो आप क्या कहेंगे, आज जो भी रिकवरी देखने को मिली है वो ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग के बदौलत है? फिर ऐसी स्थिति में अगर बाजार आपको लग रहा है आगे जाकर फिर से फिसल सकता है 7,500 के लेवल्स पर, जिन लोगों ने पैसा कमाया है एटलीस्ट फ्राइडे से लेकर अब तक, इस हफ्ते में वैसे भी दिवाली की छुट्टी होगी, एक मुहूर्त ट्रेड का बहुत ही छोटा ट्रेडिंग आर रहेगा, क्या पोजीशंस फिर ज्यादा से ज्यादा हल्की कर लेनी चाहिए कल के सत्र में? सो क्लियरली जैसे मुझे लगता है आई थिंक मार्केट से एक बहुत टफ रेजिस्टेंस फेस करेगा वो अपर बैंड पे। तो क्लियरली आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट्स में बरकरार रहेगा। और आपने देखा ये अर्निंग सीजन में जहां पे आई थिंक अर्निंग्स अच्छे आई हैं, आई थिंक मार्केट्स हैव रिवॉर्डेड देम ड्यूली। और जहां पे वीक अर्निंग्स आई हैं, जहां पे केपेक्स रिकवरी अभी भी आई थिंक वीक लगती है, सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनिंदा पब्लिक सेक्टर, बैंक्स, वहां पे आई थिंक पिट कर आई थिंक बिकवाली हुई है। तो मुझे लगता है आई थिंक इंस्टेड ऑफ सेलिंग इनटू द मार्केट आपका एक लंबा व्यू होना चाहिए। और अगर एनी शार्प डिप मार्केट्स पे आपको मिलती है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, क्वालिटेटिव स्टॉक्स जो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है आई थिंक दैट प्रीमियमाइजेशन प्ले विल स्टिल कंटिन्यू इन द मार्केट्स। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक एनी शार्प करेक्शन इज अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, बट गो फॉर क्वालिटेटिव स्टॉक्स एंड इवन दो दे आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, मेरे हिसाब से दैट प्रीमियम जस्टिफिकेशन इज स्टिल वैलिड। फिर क्या टाटा मोटर्स में आज जो रफ्तार देखने को मिली है वो आगे मयूरेश, टाटा मोटर्स पर आपकी क्या सलाह होगी? सो क्लियरली अर्षदा जी, आई थिंक जब स्टॉक मैसिव करेक्शन थ्रू गया था, आई थिंक वी ऑलवेज फाउंड दैट अट्रैक्टिव, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था आई थिंक क्लियरली स्क्यूड था इन फेवर ऑफ टाटा मोटर्स। जहां तक आई थिंक नंबर्स का सवाल आया
थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थे आई थिंक JLR मार्जिन बिकॉज ऑफ वीक चाइना सेल्स, जो लॉन्च रिलेटेड कॉस्ट थी आई थिंक दैट टुक अ टोल इन बोथ EBITDA एज वेल एज द बॉटम लाइन फॉर द कंपनी. बट मुझे जैसे लगता है जैसे इनकी स्ट्रैटेजी है बोथ इन टर्म्स ऑफ हाउ द न्यू प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग अप, नए लॉन्चेस जैसे आएंगे, और अगर आप उम्मीद भी करते हैं कि सिंगल या हायर सिंगल डिजिट्स में ग्रो होंगी चाइना के वॉल्यूम्स एंड JLR वॉल्यूम्स और मार्जिन स्टेइंग स्टिल इन दैट रेंज ऑफ 12 to 14%, मुझे अभी भी लगता है आई थिंक टाटा मोटर्स इज वन क्वालिटेटिव स्टॉक दैट यू कैन होल्ड ऑन टू. MHCV सेगमेंट डोमेस्टिक साइड पे आई थिंक हैव स्टार्टेड पिकिंग अप, और मुझे लगता है आई थिंक दिस पिकअप विल स्टिल कंटिन्यू. तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर लोअर लेवल्स पे टाटा मोटर्स में आपने एंट्री ली है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए. And I think again long-term investors should basically wait for corrections if they're looking at fresh investments into Tata Motors. ये तो बात हुई हिंडाल्को की, लेकिन नतीजों के लिहाज से नजर रहेंगी टाटा मोटर्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन नतीजों के लिहाज से हिंडाल्को पर फोकस रहेगा क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं. और क्या उम्मीद कर रहा है बाजार, ये समझ लेते हैं वरुण दुबे से. देखिए नतीजे कमजोर रहेंगे. आदित्य और जो महान का स्मेल्टर का रैंप अप हुआ है उसके कारण कंपनी के जो वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी. खासकर जो एल्यूमिनियम के वॉल्यूम से सेल्स वॉल्यूम उसमें करीब 35% के आसपास की बढ़त होगी. लेकिन साल दर साल अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम और कॉपर की कीमतों में 20 से 25% की गिरावट हुई है और इसी के कारण कंपनी के ओवरऑल रियलाइजेशन में दबाव रहेगा. और इसी के चलते कंपनी के जो मार्जिन है उसमें करीब 250 बेसिस पॉइंट के आसपास का दबाव देखने आपको मिल सकता है. और ये एक बड़ा कारण रहेगा जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी आपको गिरावट देखने मिलेगी. इसके अलावा जो हायर डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी एक फैक्टर होगा जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 49-50% के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल सकती है. हालांकि मुनाफे की फिगर पे खास ध्यान रखें क्योंकि पिछले साल एक एक्सेप्शनल लॉस था कंपनी ने 430 करोड़ का किया था, लेकिन उसको अगर हटा भी दे तो भी कंपनी का जो मुनाफा है वो काफी इस बार कमजोर रह सकता है. तो प्रेशर रहेगा हिंडाल्को में. क्या और फिर टूटेगा स्टॉक? अब देखिए गिरते गिरते 80 के पास आ चुका है. यहां लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी मयूरेश? So clearly हर्षद जी आई थिंक अंडर परफॉर्म करेगा और जैसे वरुण बता रहे थे आई थिंक रियलाइजेशंस डेफिनेटली वीक रहेंगी और एटलीस्ट फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता आई थिंक रियलाइजेशंस विल इंप्रूव. तो जैसे डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, LME की जैसी प्राइसिंग चल रही है, क्लियरली आई थिंक दैट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन फॉर हिंडाल्को. एड टू दैट आई थिंक जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट जैसे वरुण बता रहे थे डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी ऑन द हायर साइड. तो यस आई थिंक फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव स्टॉक बहुत अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है क्योंकि अगर आप एसेट्स की वैल्यू लेते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू लेते हैं एंड यू कंपेयर द स्टॉक प्राइस एट द current juncture, I think it is attractively priced, but I think the business dynamics are not supportive for taking a call at this point of time. इसलिए मुझे मेरे हिसाब से I think the stock will still underperform for some length of time. Long-term investors still should wait for that business cycle to improve before taking a call on the risk. लेकिन एक शेयर जिस पर सभी की नजरें रहेंगी कि क्या ये अच्छी उड़ान भरेगा या नहीं, इंटरग्लोब एविएशन. इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, यानी कि इंडिगो एलायंस चलाने वाली कंपनी जिसका याद होगा आपको IPO लगभग 6 गुना भरा था. 765 इसका हायर प्राइस बैंड था. कैसी ये लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं मयूरेश? और इसके पहले आज हमने देखा एक बार फिर स्पाइस जेट एयरवेज में काफी तेजी आई है. So clearly, Harshad ji, अगर आप इसकी कोर फाइनेंशियल्स देखें तो आई थिंक इट इज ओनली वन ऑफ द कंपनीज व्हिच आर प्रॉफिटेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एविएशन स्टॉक्स में. टॉप लाइन ग्रोथ हैज बीन एट अ वेरी गुड पेस, बॉटम लाइन ग्रोथ हैज बीन एट अ गुड पेस. जो नेगेटिव नेटवर्क की फिगर देखी थी आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्लिप इन माय ओपिनियन एंड अगेन आई थिंक एज द कैश फ्लोज आर कमिंग इन एट अ वेरी पॉजिटिव रेट दिस शुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट. क्लियरली डिविडेंड का जो एक बड़ा दिक्कत था, आई डोंट थिंक द मैनेजमेंट इज टू प्रिटर्ब विद दैट काइंड ऑफ पे आउट्स दैट दे आर डूइंग. तो कैसी लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं मयूरेश? किस लेवल पर कंपनी अपनी पारी की शुरुआत करेगा शेयर बाजार में? क्या आपको लग रहा है 765 को होल्ड कर पाएंगे या फिर मौका मिलेगा जहां पर काफी सस्ता भी दिखेगा ये शेयर? क्लियरली जैसे जो पॉइंट में स्ट्रेस कर रहा था ETF प्राइसेस जैसे चल रही हैं और जैसे एग्जिस्ट होंगी गोइंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी विल कंटिन्यू एंड इन दैट सेंस इटसेल्फ मुझे लगता है 765 के ऊपर ही खुलेगा शेयर एंड आई थिंक इट शुड होल्ड बियॉन्ड 765 एज वेल. सो इन दैट ओपिनियन इटसेल्फ आई थिंक एक पॉजिटिव मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एंड आई डोंट थिंक द स्टॉक माइट डिक्लाइन इन टुमारोज ट्रेड एटलीस्ट. ओके, तो लिस्टिंग पर कुछ गेन्स बनने की पूरी उम्मीद इंडिगो या फिर इंटरग्लोब एविएशन से जरूर. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निफ्टी में कल आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, जहां पर आज हमने देखा है 7,915 पर दिन की समाप्ति और इस समय कहां पर है वैल्यू पिक भी आपके लिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद.
आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक CNBC आवाज पर और खास तौर से अब चर्चा होगी कि निफ्टी के लिए कल का ट्रेड क्या रहेगा। आज हमने देखा दिन के निचले स्तरों से काफी शानदार रिकवरी दिखाने में कामयाब था और 7,915 पर टिका। तो निफ्टी पर क्या राय बन रही है, सबसे पहले मानस जायसवाल की राय आपके लिए हाजिर करते हैं, जो कह रहे हैं निफ्टी में आपको तेजी करनी चाहिए। टारगेट मानस ने रखा है 8,000 का, स्टॉप लॉस 7,850 का। वहीं राकेश बंसल की राय भी तेजी की है, हालांकि यहाँ पर टारगेट इनका है 7,988 पर और स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 7,849 पर। आशुतोष सरना की राय में निफ्टी का टारगेट रहेगा 7980 का और स्टॉप लॉस 7880 का, यानी कि आज की जो रिकवरी है उसी के साथ हमारे जानकार फोकस कर रहे हैं और वहीं पर उनकी भी सलाह है कि तेजी बरकरार रहेगी। लेकिन इस तरह के बाजार में कहां पर वैल्यू दिख रहा है, कौन से शेयर है जो आपको दमदार रिटर्न्स देंगे, बारी है वैल्यू पिक की। और हम चर्चा कर रहे हैं मयूरेश जोशी से। मयूरेश, बताइए क्या चुना है आज आपने? हर्षा जी, जो स्टॉक चुना है वो है जागरण प्रकाशन। अगर आप देखें जो हिंदी रीडिंग बेल्ट है, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, आई थिंक वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंस और डोमिनेंस दोनों है। अगर आप इसकी सर्कुलेशन देखें तो 11 पब्लिकेशंस हैं, 5 लैंग्वेजेस में, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप क्लियरली इसकी एडवर्टाइजिंग ग्रोथ देखें क्वार्टर गॉन बाय में, तो एक स्टुपेंडस 27.5% की थी। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस एडवर्टाइजिंग ट्रेंड शुड कंटिन्यू एटलीस्ट इन द mid-20s, जिसको आई थिंक एडवर्टाइजिंग ग्रोथ की वजह से टॉप लाइन में 15% की ग्रोथ हो सकती है अगले 2 सालों में। सर्कुलेशन रेवेन्यूज क्लियरली अगेन वर अ लिटिल बिट ऑन द सॉफ्टर साइड इन माय ओपिनियन एट 4%, बट मैनेजमेंट की उम्मीद यही है कि 8 to 10% से ग्रो होंगे अगले 2 सालों में। क्लियरली जो रेडियो बिजनेस है, आई थिंक दैट अगेन इज अ बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग पैट मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स आर टू द ट्यून ऑफ 22-22.7%। तो ओवरऑल मुझे लगता है आई थिंक जैसे इसका एक बेस है, दैनिक जागरण इज द नंबर 1 हिंदी डेली, इनकलाब उर्दू की सबसे बड़ी बिकने वाली आई थिंक मैगजीन है। अगर आप मिड डे और नई दुनिया की बात करें तो EBITDA लेवल पे दीज पब्लिकेशंस हैव स्टार्टेड डूइंग गुड अमाउंट ऑफ EBITDA। तो मुझे लगता है क्लियरली टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 15% एट 2355 crores ओवर द नेक्स्ट 2 years इज नॉट रूल्ड आउट। बॉटम लाइन में एक 27.5% की ग्रोथ टू 325 odd crores इज नॉट रूल्ड आउट। एंड क्लियरली ऑपरेटिंग मार्जिन से EBITDA मार्जिन की हम बात करें तो 27 और 28% के बीच आनी चाहिए। और इसके क्लियर बेनिफिशियरी फैक्टर यही है कि न्यूज प्रिंट कॉस्ट हैव गॉन डाउन सब्सटेंशियली। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, ट्रेड्स अराउंड 14 times, जो मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है। इफ यू लुक एट ऑल द बिजनेसेस टुगेदर, प्रिंट बिजनेस, एडवर्टाइजिंग ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, सर्कुलेशन बिजनेस पिकिंग अप एंड रेडियो बिजनेस ऑपरेटिंग एट अ वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन। मुझे लगता है आई थिंक अ प्राइस ऑफ 170 ऑन जागरण प्रकाशन ओवर द नेक्स्ट 12 months इज नॉट रूल्ड आउट। चलिए, तो यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे आपके सवालों के जवाब के साथ आएंगे, तो बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक टॉक CNBC आवाज पर। अब बारी है आपके सवालों के जवाब देने की। हमसे हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक कुमार। पूछे दीपक। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरे पास अदार एंटरप्राइज की शेयर है, 400 शेयर है 96 के हिसाब से। ओके। तो मैम क्या करना है, उसका तो बहुत डाउन जा रही मार्केट उसकी। जी, आपने कितने समय के लिए निवेश किया था? लॉन्ग टर्म सोच रहे थे या फिर ये शॉर्ट टर्म ट्रेड था? हम के लिए किया था, लेकिन जिस हिसाब से डाउन हुआ है तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं प्लान करने की। चलिए, इरादा तो शॉर्ट टर्म था, लेकिन 96 पर खरीदा शेयर, अब 80 के नीचे आ चुका है। मयूरेश, क्या सलाह होगी? पूरी ग्रुप की काफी धुलाई हुई है आज के सत्र में। क्लियरली आई थिंक ओवर लेवरेज्ड है हर्षिता जी, आई थिंक, और जैसे एक्सपोजर है टुवर्ड्स डिफरेंट एसेट्स, पावर एसेट्स हो, SEZ हो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक कैश फ्लोज आने के लिए काफी समय लगेगा। तो बिकॉज ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आई थिंक गोल्डन रूल इसके एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो एक कोई कंपल्सिव नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट में बने रहना ही है। तो अगर रैलीज में आपको निकलना है तो निकल सकते हैं। देयर आर फार बेटर अपॉर्चुनिटीज इन माय ओपिनियन ओवर द नेक्स्ट 12 months इन द मार्केट। टॉप टियर कंपनियों में से आपको अगर चुनना है तो मारुति इज स्टिल वेयर वी फाइंड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द स्टॉक का। और मिड कैप्स में जैसे मैंने जागरण का, अमर राजा बैटरीज इज अगेन अ डिफरेंट स्टॉक दैट वी आर लाइकिंग इन द ऑटो एंसिलरी यूनिवर्स। चलो, तो यहाँ से निकलने की सलाह, अमर राजा, मारुति जैसे शहरों में निवेश करना बेहतर रहेगा। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय। गुड इवनिंग मैम, LSD के बारे में बात करनी है। मैंने 15 से 50 के भाव पे 50 शेयर खरीदे थे। ठीक है।
तो मुझे अभी ये पूछना है, इसमें जो रैली में निकल जाता हूँ L&T 1359 पर आज टिका है। आपको क्या जल्दबाजी है निकलने की? कोई गोल है जो अचीव करना है? मिड टू लॉन्ग टर्म है, 4 से 6 महीने का मेरा व्यू है। 4 से 6 महीने, थोड़ा बहुत मीडियम टर्म आउटलुक। क्या सलाह होगी मयूरेश आपकी? So clearly I think थोड़ा डिसपॉइंट जरूर किया L&T ने नंबर्स पे, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पे, लेकिन तगड़ी ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट इज लार्जली एलिमिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट कि जो गाइडेंस है 5 to 7% कर दिया है ऑर्डर बुक का, रेवेन्यू गाइडेंस भी लोअर कर दिया है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ये एलोंगेट करते हैं और 6 महीने, तो मुझे लगता है साल भर के नजरिए से आई थिंक ये बहुत बेहतर विकल्प होगा। प्लीज होल्ड ऑन करें। आई थिंक जो नॉन कोर एसेट्स भी है, मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंटेंटफुल ऑफ ईदर लिस्टिंग अ फ्यू ऑफ देम और सेलिंग देम ऑफ। तो मुझे लगता है आई थिंक जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो काफी सब्सटेंशियली होगी अगले 12 से 15 महीनों में। सो प्लीज होल्ड ऑन एंड इलोंगेट योर पोजीशन बाय अनदर 6 मंथ्स। चलिए 6 महीने का और टाइम देंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। अगला सवाल विनोद का उदयपुर से, पूछे विनोद। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम मैंने आइडिया सेल्युलर के 600 शेयर लिए हैं, उसमें मैंने एवरेजिंग की और 144 की प्रेजेंट प्राइस है। ठीक है। और अभी पिछले 2-3 दिनों में इट इज काफी कभी नीचे चला गया, 10 रुपए नीचे। तो मैं 6 महीने का भी रखता हूँ व्यू उसके अंदर, तो क्या करना चाहिए मैडम मुझे? कंपनियों के नतीजे हमने देखे और ओवरऑल हमने देखा वैसे भी टेलीकॉम कंपनियों पर भार बढ़ रहा है। डेटा रेवेन्यू जिससे अच्छी खासी कमाई हो रही थी वहां पर भी प्रेशर आने लगा है। तो 6 महीने के अंदर क्या इनको मुनाफा मिलेगा आइडिया से? शायद मिल सकता है, बट आई थिंक इट विल लार्जली अंडर परफॉर्म, और जो राइटफुल रीजंस हैं, जैसे आपने कहा डेटा रेवेन्यूज आर नॉट पिकिंग एट द पेस दैट वन रियली एक्सपेक्ट्स। आरएमएस वर्सेस एसएमएस डेटा अगर आप कंपेयर करते हो तो मुझे लगता है जो एआरपीयूज, जो मिनट ऑफ यूसेज है और एआरपीएम्स है, आई थिंक दे विल स्टिल रिमेन सबड्यूड फॉर अ लॉट ऑफ दीस टेलीकॉम कंपनीज। दूसरी चीज जो केपेक्स है काफी कंपनियों का, आइडिया का क्लोज टू 6,500 करोड़ का केपेक्स है, वहां पे जो नेट डेट टू एबिटा है उस पर एक भारी भरकम प्रेशर आएगा, और जिसकी वजह से इनकी जो बॉटम लाइन है वहां पे एक इम्पैक्ट आएगा। एंड क्लियरली ऑन द थर्ड एस्पेक्ट इटसेल्फ आई थिंक रियल एंड जियो का हम पता नहीं अब तक कि लॉन्च कैसे है, कितना अग्रेसिव है, उसकी वजह से भी शायद प्राइसिंग काफी है जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनी उस पर असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ इट क्रॉसेस 144 इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, एक बार के लिए निकल जाना चाहिए एंड लुक एट अदर क्वालिटेटिव स्टॉक्स इन द मार्केट लाइक अ मारुति और इवन समथिंग लाइक एन इन्फोसिस और एन एचसीएल टेक ऑन डिक्लाइन। चलिए, तो ये आपके लिए विकल्प है। शुक्रिया मयूरेश हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? अच्छा जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट वी हैव सजेस्टेड दी स्टॉक्स टू आवर क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स की ये सारी सिक्योरिटीज में होल्डिंग्स भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। इसी के साथ स्टॉक टॉक की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।